शरीयत का रोज़ा ये है कि एक मुकर्रर वक़्त में खाना खाने और हमबिस्तरी से रुक जाना, यानी सुबह सादिक के टूटने से लेकर सूरज डूबने तक। लेकिन तरीक़त का रोज़ा जिस्मानी और रूहानी नफ्स से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब ये है कि इंसान उन तमाम चीज़ों से बचे जो शरीयत में हराम हैं और जिस्मानी व रूहानी तौर पर अपने अंदरूनी निचले नफ्स की तमाम बीमारियों से भी परहेज़ करे। जैसे तकब्बुर, गुरूर, खुदनुमाई, लालच, बदनीयती, तस्सुब, खुद परस्ती और घमंड वगैरह। अगर वह अंदरूनी नफ्स के ऊपर बयान किए गए इन गुनाहों में से किसी का भी इर्तिकाब करता है, तो उसका तरीक़त का रोज़ा नाक़िस हो जाता है। शरीयत का रोज़ा एक मुक़र्रर वक़्त की हद में होता है, लेकिन तरीक़त का रोज़ा हमेशा का होता है और यह पूरी ज़िंदगी का रोज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं और उन्हें इससे सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। इसी वजह से कहा गया है कि बहुत से लोग ज़ाहिर में रोज़ा रखते हैं, लेकिन हकीकत में रोज़ेदार नहीं होते, और बहुत से लोग ज़ाहिर में रोज़े की हालत में नहीं होते, लेकिन अंदर से रोज़ेदार होते हैं, यानी वे अपने आप को उन कामों से बचाते हैं जो शरीयत में मना है और दूसरों को सताने से भी परहेज़ करते हैं। इस पर अल्लाह ताला एक हदीस कुदसी में फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक रोज़ा खोलने की और दूसरी दीदार की खुशी। अल्लाह हमें भी ये दोनों खुशियाँ अता फरमाए। शरीयत के उलमा ने इस हदीस में रोज़ा खोलने का मतलब सूरज डूबने के वक़्त खाना खाना लिया है और दीदार का मतलब ईद उल फित्र का चाँद देखना बताया है। लेकिन तरीक़त के जानने वालों के नज़दीक इस हदीस में रोज़ा खोलने का मतलब जन्नत में दाखिल होकर अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ उठाना है, जबकि दीदार से मुराद अल्लाह ताला की क़ुर्बत है और इस दुनिया व आखिरत में रूहानी आँखों से उसका दीदार करना है। अल्लाह हमें ये तमाम बहुतायत वाली नेमतें अता फ़रमाए। हकीकत यानी इलाही रोज़ा का मतलब ये है कि दिल को दुनिया और आखिरत की तमाम ख्वाहिशों से पाक कर दिया जाए, सिवाय अल्लाह की ख्वाहिश के, यानी उसकी क़ुर्बत और दीदार के, और सिर को अल्लाह ताला के सिवा हर किसी की मोहब्बत से पाक कर दिया जाए। इस पर अल्लाह ताला एक हदीस कुदसी में फरमाता है, इंसान मेरा राज है और मैं उसका हूँ। सिर अल्लाह ताला के नूर से है, इसलिए वह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ माइल नहीं होता। इस तरह इस दुनिया और आखिरत में उसे अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत, ख्वाहिश और लगाव नहीं होता। अगर अल्लाह के तालिब का सिर अल्लाह के सिवा किसी और की मोहब्बत में पड़ जाए, तो उसका इलाही रोज़ा नाक़िस हो जाता है। इसका कफ़ारा ये है कि अल्लाह के सिवा हर चीज़ की मोहब्बत से किनारा कर लिया जाए और अल्लाह की मोहब्बत को सब पर फजीलत दी जाए। अल्लाह ताला की तरफ रुख किया जाए और उसकी मोहब्बत व दीदार में डूब जाया जाए, जैसा कि अल्लाह ताला एक हदीस कुदसी में फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला हूँ। सिर उल असरार। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, रोज़ा 3 दर्जों में तक़सीम किया गया है, आम लोगों का रोज़ा, ख़ास लोगों का रोज़ा, ख़ास उल ख़ास का रोज़ा। आम लोगों का रोज़ा एक मुक़र्रर वक़्त में खाना खाने और हमबिस्तरी से रुक जाना है, और यह सबसे निचला दर्जा है, जबकि सबसे आला दर्जा ख़ास उल ख़ास का रोज़ा है, जिसमें दिल को अल्लाह के सिवा हर चीज़ की मोहब्बत से पाक किया जाता है और पूरी तरह अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि रोज़ा जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर रखा जाए। अगर अल्लाह का तालिब अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ दे और फ़ज़ल दुनियावी बातों में लग जाए, तो उसका इलाही रोज़ा टूट जाता है। दुनियावी उमूर पर गौर व फ़िक्र करना जायज़ है, लेकिन इसके बावजूद ख़ास उल ख़ास का रोज़ा दुनियावी बातों के बारे में सोचने से भी टूट जाता है। हाँ, वे बातें जो दीन के लिए फ़ायदेमंद हों, दुनियावी बातों में शामिल नहीं हैं।
علماء دین یہاں تک کہتے ہیں کہ اس شخص کے اعمال نامے میں بھی گناہ لکھا جاتا ہے جو روزہ کھولنے کے لیے رزق کا انتظام کرنے کی یوجنا بناتا ہے، کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اللہ کے رزق دینے کے وعدے پر پورا یقین نہیں۔ یہ مقام انبیاء اور صدیقین کا ہے، ہر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچتا۔ خاص لوگوں کا روزہ صرف کھانا کھانے اور ہم بستری سے رک جانا نہیں ہے، بلکہ ہر جسمانی عضو کو ہر برے کام سے بچانا ہے، اور یہ روزہ 6 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آنکھوں کو ہر اس چیز سے روکا جائے جو دل کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، خاص طور پر ان چیزوں سے جن سے شہوانی خواہش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کو قابو میں رکھے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی وہ مٹھاس عطا کرتا ہے جو اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ حضرت انس سے ایک حدیث روایت ہے کہ 5 چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں: جھوٹ، غیبت، عیب جوئی، جھوٹی قسم، شہوت کے ساتھ دیکھنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فحش اور بیکار باتوں سے بچا جائے۔ انسان کو چاہیے کہ یا تو خاموش رہے یا قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جھگڑا اور بحث بھی بدزبانی میں شامل ہے۔ کچھ علماء یہ بھی مانتے ہیں کہ عام لوگوں کا روزہ بھی جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزے کی حالت میں پیاس کی وجہ سے 2 عورتیں موت کے قریب پہنچ گئیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ توڑنے کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پیالہ بھیجا اور فرمایا کہ اس میں قہر کریں۔ ان دونوں نے اس پیالے میں خون کے لوتھڑے قے کر دیے۔ اس واقعے کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال چیزیں کھا کر روزہ تو رکھا، لیکن حرام چیزوں کی وجہ سے اپنا روزہ توڑ دیا، یعنی انہوں نے غیبت کی تھی، اور جو خون کے لوتھڑے نکلے وہ اسی شخص کا گوشت تھا جس کی انہوں نے غیبت کی تھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان فحش اور بیہودہ باتیں نہ سنے، کیونکہ جو زبان سے بولنا جائز نہیں، اسے سننا بھی جائز نہیں۔ جو شخص جھوٹ اور غیبت کو سنتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے، وہ اس گناہ کے عذاب میں بھی شریک ہوتا ہے جو اسے کرتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے روکے۔ مثال کے طور پر وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ کرتا رہتا ہے، وہ اس انسان کی طرح ہے جو بیماری سے بچنا چاہتا ہے لیکن زہر کھاتا رہتا ہے، کیونکہ گناہ زہر ہے اور کھانا گٹھجا ہے۔ بہت زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے، لیکن ضرورت کے مطابق اور اعتدال سے کھانا نقصان نہیں دیتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ افطار کے وقت حرام اور شبہ والی چیزوں سے بچے۔ بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ایک وقت میں بہت ساری چیزیں کھانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ روزے کا مقصد خواہشوں کو توڑنا ہے، جبکہ بہت زیادہ اور مختلف قسم کی چیزیں کھانے سے خواہشیں اور بھڑکتی ہیں۔ دل اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک پیٹ خالی نہ رہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ انسان دن میں اپنی نیند کم کرے اور جاگتا رہے تاکہ بھوک اور کمزوری کا اثر محسوس کرے۔ جب وہ رات میں کم کھائے گا تو جلدی سو سکے گا اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بھرا ہوا پیٹ سب سے برا برتن ہے۔ 6ٹھی چیز یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد بھی دل میں یہ ڈر باقی رہے کہ اس کا روزہ قبول ہوا یا نہیں۔ حضرت امام حسن بصری ایک عید کے دن ایک قوم کے پاس سے گزرے جو کھیل کود اور خوشیوں میں مشغول تھی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو ایک میدان بنایا ہے تاکہ لوگ اپنی عبادتوں میں آگے بڑھیں۔ ایک گروہ آگے نکل گیا اور دوسرا پیچھے رہ گیا۔
मुझे उन लोगों पर तज्जुब है जो हकीकत को नहीं जानते फिर भी खुश हैं। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर हकीकत ज़ाहिर हो जाए और राज खुल जाए, तो जिनकी इबादतें कबूल हुई होंगी वे खुश होंगे, और जिनकी इबादतें रद्द हुई होंगी वे गमगीन होंगे, और कोई भी लुत्फ़ और खेल में मशगूल ना रहेगा। इन तमाम बातों से यह साबित होता है कि उन लोगों का रोज़ा बेकार है जो सिर्फ खाना छोड़ने की शर्त पूरी करते हैं, बल्कि उनका रोज़ा एक लाश की तरह है। रोज़े की हकीकत ये है कि इंसान अपने आप को फ़रिश्तों की तरह पाक बना ले, क्योंकि फ़रिश्ते ख्वाहिशों से पाक होते हैं और जानवर शहवानी ख्वाहिशों से भरे होते हैं। इसी वजह से वे फ़रिश्तों से बहुत नीचे हैं। इसलिए जिस इंसान पर उसकी शहवानी ख्वाहिशें गालिब आ जाई, वह जानवर की तरह है, और जिसने अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा लिया, वह फ़रिश्ते की तरह है और फ़रिश्तों जैसी सिफ़ात रखता है। इन्हीं सिफ़ात की वजह से वह अल्लाह के करीब होता है, जैसे फ़रिश्ते अल्लाह के करीब होते हैं। जो शख्स पेट भर कर खाता है और मगरिब की नमाज में देर करता है, उसकी शहवत बढ़ जाती है और इस तरह वह रोज़े की असल रूह से महरूम हो जाता है।